हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 4 देने जा रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे टोटली यूनिक क्वेश्चंस होंगे। आपसे मेरा एडवाइस है, मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियोस हैं उसे शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें और आप देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपको मैथ के प्रति एक तरह का क्या कहते हैं बेचैनी बढ़ जाएगी कि मैथ में हमको ये सीखना है वो सीखना है। मतलब कि जब भी आप बेसिक क्वेश्चन आप जब भी पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तब आपका इंटरेस्ट क्या होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। और जब ऐसे क्वेश्चन इस वीडियोज़ को पढ़ के आप सेट वगैरह सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ से आएंगे, आपको महसूस होगा कि आपका तैयारी जो है, आपका जो मार्क्स है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और आपको जो भी सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को अति शीघ्र एज क्विक एज पॉसिबल, मैंने बहुत तेज गति से यानी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 देने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है A1 2 3 4, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब 1 से लेकर 100, यहाँ कितना 102 तक लिखा हुआ है और इसको 5 से भाग देना है, शेषफल निकालना है। तो आप याद रखें बहुत बड़ी संख्या है। यह भी याद रखें कि जब बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो आप समझें या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगेगा, आप समझें कि कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई बेसिक है, कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट है, उसे पता करें आप। तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लास्ट का एक अंक सेलेक्ट कर 5 से भाग दें। अगर देखिए 5 से भाग देकर शेषफल चाहिए कोई संख्या में, तो लास्ट का एक अंक इकाई अंक में भाग देंगे। अगर मान लीजिए 25 से भाग देकर कहेगा शेष बताइए, तो लास्ट का 2 अंक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, देखिए 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 5 से भाग देंगे और इस तरह देखिए इसका जो है शेषफल क्या आएगा, यानी कि शेषफल आएगा 2। मैं इसी तरह से आपको अगला एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 99 है, 98 है, 97 है, इस तरह से ये चला गया। मान लीजिए कि 27 तक, इस तरह से 99 98 97 इस तरह से जा रहा है। तो सवाल है इसमें आपको भागा देना है 25 से, राइट। और कह रहा है कि शेष बताइए, शेषफल क्या होगा। तो अब यहां पर देखिए 99 98 97 28 27 इस तरह जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको जब 25 से भाग देकर कहेगा तो लास्ट का 2 अंक इसमें हम भाग देंगे और 27 में भाग दिया तो कितना आया, 2 आया शेष। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। आपको याद हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अगर 5 से भाग देकर शेष चाहिए तो 5 से भाग देकर शेष चाहिए तो लास्ट का 1 अंक सेलेक्ट करेंगे। अगर 25 से भाग देकर चाहिए शेषफल तो लास्ट का 2 अंक। अगर 125 से कहेगा भाग देकर शेषफल तो लास्ट का 3 अंक। इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा। 5 से भाग देकर शेष चाहिए तो 1 अंक, 25 से तो लास्ट का 2 अंक, 125 से कहेगा तो लास्ट का 3 अंक। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
अब 624 है, 625 है, 627 है, इस तरह संख्या बढ़ते जा रहा है। अंतिम में जाके हो गया है 1028, 1000 जो है 29, इसे 4 से भाग देना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी संख्या कुछ और लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ आप देखिए लास्ट में क्या है, 4 से भाग देकर शेष चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, 2 से भाग देकर शेष, तो लास्ट का एक अंक सेलेक्ट कर 2 से भाग दें, 4 से भाग देकर शेष, तो लास्ट का 2 अंक सेलेक्ट कर 4 से भाग दें। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर 2 से भाग देकर कहेगा शेषफल तो लास्ट का एक अंक सेलेक्ट करेंगे, 4 से भाग देकर कहेगा तो लास्ट का 2 अंक, 8 से कहेगा तो लास्ट का 3 अंक। तो आप देखिए लास्ट में 2 अंक क्या है, 29 है, हम 29 में भाग देंगे 4 से 28, तो यहाँ आ जाएगा 1 आएगा इसका आंसर 1। फिर जैसे एग्जाम्पल में एक दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 90 91, इसमें 8 से भाग देना है। 1 2 3 है, इसमें हमको शेष चाहिए। तो मैं आपको क्या बताया कि लास्ट का 8 है, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक ये आ जाएगा। अब 0 9 1 और 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आएगा इसका आंसर। तो समझ में आ गया होगा आपको, 4 से भाग देकर शेष चाहिए तो लास्ट का 2 अंक, 8 से भाग देकर शेष चाहिए तो लास्ट का 3 अंक, 16 से भाग देकर शेषफल चाहिए तो लास्ट का 4 अंक। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, या 2 2 2 2, देखिए 100 बार लिखा हुआ है और इसमें कह रहा है 3 से भाग देकर शेषफल निकालिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई संख्या में 3 से भाग देकर शेषफल निकालना रहेगा, अंकों को जोड़ देंगे। सबसे पहले एट फर्स्ट अंकों का सम निकालें, तो अंकों का सम आएगा 2 2 100 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 गुना 100 200। अब हम जो है 200 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 छा का 18, 3 छा का 18, कितना शेष आया। तो अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में मैं जो है उसको 200 में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना है, कोई संख्या में 3 से भाग देकर शेषफल चाहिए तो कैसे निकालेंगे आप, अंकों को जोड़ देंगे और 3 से। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 से मान लीजिए ये 9 तक है और यहाँ पर भाग देना है 3 से, शेष चाहिए। तो 1 2 3 से 9 तक जोड़ेंगे, 9 गुना 10, 1 से लेके 9 तक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 45 में 3 से भाग देंगे और जो है तो इस तरह से जो है ये कट जाएगा। तो अब इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा 0। तो आपको याद रखना है, अगर कोई संख्या में 3 से भाग देकर शेषफल निकालना है तो सबसे पहले उसके अंकों को जोड़ देंगे, 3 से भाग देंगे, शेषफल निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है नंबर 4,
है 34 34, इस तरह से है, डॉट डॉट है, 20 बार लिखना है, 34 34 34 20 टाइम्स। अब इसको डिवाइड करना है बाय 9, 9 से भाग देना है, शेषफल को हमें प्राप्त करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई संख्या में 9 से भाग देना हो, आप सबसे पहले अंकों को जोड़ लें। अब हो जाएगा एट फर्स्ट अंकों का सम ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। तो अब सवाल है, एक बार में 7 आ रहा है, 3 4 7 फिर 7, यानी 7 × 20 140 आया। अब 140 में 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 9 × 5 = 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी इस संख्या में अगर भाग देंगे 34 को 20 बार लिख के, तो शेषफल कितना आएगा, 9 आएगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल और देखिए, 2 3 4 5 7 8, 9 से भाग देना है, तो अंकों का जोड़ कितना होगा, 2 + 3 + 4 + 5, अब प्लस हो जाएगा 7 + 8। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 2 3 5 4 9 5 14 7 21 8 29, कितना आया। इसको अंकों को जोड़े, 2 3 5 4 9 5 14 7 21 8 29 आया। 29 को 9 से भाग देंगे, 9 × 27 आएगा, 9 × 27, इसका आंसर 2 आएगा। आप ऐसे भी भाग देकर देख सकते हैं, लेकिन इससे आसान हो गया। इतनी बड़ी संख्या कन्वर्ट हो गई इनटू 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 18 18 18 कितना बार लिखा हुआ है, 37 बार। 18 18 18 37 बार है, जिसको डिवाइड करना है 7 से, यानी 7 से इसको भाग देना है और शेषफल आउट करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे। जैसे कि सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं, कोई संख्या जैसे 18 18 18, ये 7 से जो है, इसमें शेष कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कोई भी 2 अंक का संख्या 3 बार लगातार लिखने से 7 से वह संख्या कट जाती है। तो मतलब कि 18 18 18, तो इस तरह से हो गया 36 बार, और एक 18 और। तो यह जो हमारा है 7 से, ये तो 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, तो यहाँ एक 18 बच जाएगा, एक 18 बच जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ 18 18 18 36 बार भागा 7, तो शेष कितना आएगा, 0। तो आपका 36 बार तो कट जाएगा, एक 18 और बच जाएगा। तो एक 18 और, इसको 7 से भाग दीजिए, तो इसका आंसर जो है 4 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक संख्या 102 अंकों की है तथा इसके प्रथम एवं अंतिम प्रत्येक अंक 4 है। मिडिल का प्रत्येक अंक क्या होगा जिससे संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आप यहाँ एक बात देखिए, सॉल्यूशन में आ रहा हूं मैं कि आपका यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। आप जैसे कि मान लीजिए 0 लिखते हैं, 0 0 कितना बार आ जाएगा, एक 2 बार तो यही आ गया, 4 4 आ गया, 2 बार है 102, यहाँ लिखा जाएगा 100 बार। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें जैसे कि ऑड ऐसे आएगा इस तरह से, यानी पहला में यानी हो जाएगा ऑड प्लेस का जोड़,
4 प्लस 0 फिर आ जाएगा इस तरह से, इसका 4 आ जाएगा और हो जाएगा इवन प्लस जोड़। इवन प्लस माने क्या हुआ, दूसरा अंक, ये दूसरा अंक है, ये चौथा अंक है, इस तरह से 0 0 इस तरह से आ जाएगा 4। तो हम लोग 11 का क्या नियम है कि ऑड प्लेस को जोड़ देंगे, पहला तीसरा पांचवा सातवां, और इवन प्लेस बने क्या हुआ, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, और उसको घटाते हैं। अब इसको घटाइए, 4 में 4 जाएगा 0 आएगा, और अब 11 से भाग दीजिए, या 11 से यहाँ शेष कितना आ गया 0। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें 4 है या 5 है, शुरू और अंत का अंक बराबर रहेगा तो बीच में आप, और अंकों की संख्या सम होनी चाहिए। संख्या में अंकों की संख्या जैसे 100 हो गया, 104 हो गया, 110 हो गया, तो आप बीच में कोई भी अंक रख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे 4 4 है, अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 5 डालते हैं बीच में, ये कितना बार आएगा, ये आ जाएगा 100 बार आएगा, ये आ जाएगा 100 बार। तो अब सवाल है, देखिए अब सवाल है कि आप इसको ऐड कीजिए। आप जैसे देखिए पहला में इसमें इसको ऐड करते हैं, यहाँ देखिए 4 प्लस 5 9 आ गया, फिर आपका जो है ये जो है आपका इस तरह ऐड करेंगे आप। यहाँ देखिए 4 में 5 मिला, फिर जो है 5 मिला, तो अब और इस तरह से फिर जो है आप इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर जो है आप ऐड करते जाएंगे, तो आप क्या पाते हैं, यहाँ जो है ऑड प्लस जोड़ माइनस हो जाएगा इवन प्लस जोड़, इसका जो डिफरेंस आएगा 0 आएगा, और 0 11 से शेष कितना आ रहा है 0। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी अंक बीच में आप रख सकते हैं, और वह संख्या, एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 4 4 है और संख्या मान लीजिए कि 6 अंक की है, संख्या में कितना अंक है 6 अंक, 4 4 है, इसमें मान लीजिए हम 5 5 क्या बार लिखेंगे 4 बार। अब इसको ऐड कीजिए आप, तो हो जाएगा 5 4 9 9 5 14, फिर आगे देखिए आएगा, अब ये 5 5 10 4, फिर 14 आया, 0 आ गया, और 0 11 से क्या है शेष कितना आ गया 0। मतलब यह संख्या 11 से क्या है डिविजिबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शुरू और अंतिम का अंक बराबर रहेगा और अंकों की संख्या क्या होना चाहिए 10 20 22 24 26, तो याद रखें बीच में कोई भी अंक रख सकते हैं आप। अंक क्या होता है 0 से लेकर 9 तक, इसके बीच में आप 0 या 1 या 2 कोई भी अंक रख सकते हैं आप, और वह संख्या 11 से विभाजित होगी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन का रहा है नंबर 7, एक संख्या 999 अंकों की है तथा इसके प्रथम एवं अंतिम प्रत्येक अंक 2 हैं, इसके मिडिल के प्रत्येक अंक x + 1 है, संख्या 11 से विभाजित है, x का मान बताइए। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, और x + 1 ये कितना बार आ रहा है, ये आ जाएगा 999 में 2 बार तो 2 आ गया,
ये हो जाएगा 997 बार और भागा 11 से। कारण यह संख्या कट जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 11 से कटाना है और संख्या में अंकों की संख्या ऑड है, विषम है, 999 अंक है, तो बीच का जो अंक होना चाहिए 2 है, तो बीच का अंक होगा 4. अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता, बीच का अंक होता 6. अगर मान लीजिए 2 है, बीच का अंक तब जैसे मान लीजिए 4 रहता, यहाँ 4 रहता, यहाँ 4, तो बीच का अंक ये सब हो जाता 8. मतलब यह किसके बराबर होगा? 11 से कटाना है तो x + 1 बराबर 4 हो जाएगा और x = क्या आएगा? 3 आएगा। तो आपको याद रखना है 2 रहेगा, बीच में 4 आएगा। अगर 4 रहेगा तो बीच में 8 आएगा। और अंकों की संख्या हमेशा याद रखना, यहाँ पर इस कंडीशन में विषम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 555 555 क्या बार लिखा हुआ है? 100 बार लिखा हुआ है। और कह रहा है इसको 13 से भाग देकर शेषफल निकालिए। आप 13 से भाग देकर, मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप यहाँ एक बात देखिए, 555 ये जो है 96 बार और 13 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। आप याद रखें, एक ही अंक को 6 बार 12 बार etc लिखने से बनी संख्या संख्या 7, 11, 13, 37 से डिविजेबल होती है। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये 96 बार तो कट जाएगा, है 100 बार, बचेगा कितना बार? 4 बार बचा है। अब बचा 5 5 5। अब इसको आप 13 से भाग दीजिए। 13 चौका 52, 13 दूना 26 और हो जाएगा 63 91 4। तो इसका जो आएगा शेषफल जो आएगा, इसका शेष आएगा, हम लोग का शेष कितना आएगा? 4 आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 2 का पावर है 100 और 7 से भाग देना है, तो यहाँ आप आइए सॉल्यूशन में, 2 का पावर 100 है, 7 से 2 में भाग तो लगेगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आधार में हम भाग देते हैं। 2 का पावर 100 है, इसको कर देते हैं 2 का पावर 3 और ये 33, ऐसा कर सकते हैं हम। 33 3 99 100, 2 लिखा गया 100 बार। अब ये 2 का पावर 3 कितना आएगा? 2 का पावर 3 होगा 8 और ये 8 में हम 7 से भाग देंगे, 1 आएगा शेष। यहाँ पर 1 आएगा शेष, तो हो जाएगा 1 का पावर 33 गुना 2। आप यहाँ एक बात और देखिए, अब हो जाएगा 1 गुना 2/7। यानी अब हम लोग को 2 में भाग देना है, तो
2 में 7 से भाग देंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। इसका आंसर आएगा, मतलब मैं कह रहा हूं ये कि 2 का पावर 100 में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, दैट इज 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इस तरह से है फैक्टोरियल 100 को 6 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। तो मैं आ रहा हूं टू द सॉल्यूशन। अब देखिए आपकी फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 तो 2 गुना 1 इसको कहते हैं फैक्टोरियल 2। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई होगा। फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 ये 6 आया। यहाँ आप क्या देखते हैं, जैसे कि सवाल है, अब ये फैक्टोरियल 3 में 6 से भाग देंगे, 6 भागा 6 तो शेषफल यहाँ क्या आएगा, 0। फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24 भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 0। मतलब कहने का कि फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 तो इस तरह से जो है फैक्टोरियल 100 तक है। तो यहाँ आप क्या करें, इसको भाग दीजिए आप, यहाँ तक जो है आपका ये इससे कट जाएगा और तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2/6। तो यहाँ शेष कितना आएगा, 1 प्लस 2। 3 में आप 6 से भाग दीजिए तो 0 से लगेगा, यानी यहाँ भाग देंगे तो 3 आ रहा है शेष। 3 प्लस 0 3। मतलब आप फैक्टोरियल 3 4 से 100 तक में भाग देने पर, फैक्टोरियल 3 4 से 100 तक फैक्टोरियल, और इसमें भागा देंगे 6 से तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। तो सिर्फ हमारा बच गया कैलकुलेशन में फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2। तो उसका वैल्यू 1 2 3 आया, तो इसका आंसर जो है 3 आएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। नंबर सिस्टम का जो है फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे।